तो ये पार्ट 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जहां तक अभी अपन डिस्कस किया था, आई गेस वो रिलीजिंग कंट्रोल। यस। जो अगली चीज जो बुक बोलती है वो है कि लेटिंग गो ऑफ पास्ट। तो आपको लेट गो कर देना चाहिए पास्ट। आपके कुछ ओपिनियंस हैं इस पे मैम? मैं तो खुद भी इस चीज से एग्री करती हूँ कि हमें हमारे पास्ट को भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट में जियोगे आप अपना करंट नहीं जी पाओगे, और अगर आपने अपना करंट नहीं जिया तो फ्यूचर क्या बनाओगे। वाह यार, वाह, आई मीन हाँ, मतलब सोचने वाली बात है मैम। इवन हम सभी इस चीज से एग्री करते हैं, पर कोई भी इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है। सभी लोग जानते हैं कि पास्ट में अगर जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी करंट लाइफ को मतलब प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे, दुख और बढ़ता चला जाएगा। सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी खुद को समझाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Yes, so letting go of past is like top priority। ठीक है, जो हो रहा है भूलते जाओ, काम नहीं। तो कभी भी देखा है आपने कि आप जब तक सामने वाले को माफ नहीं करते हो, हाँ, आपके दिमाग में चलता है। चलता है। हाँ, एक्चुअली। तो जितनी जल्दी आप उसको माफ कर दोगे, उतना जल्दी इजी हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ भी है कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैम ने कहा कि हमें अपने पास्ट में मतलब जो भी मेमोरीज़ हैं, बैड, गुड जो भी है, अगर हम अपने पास्ट में ही जिएँगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो जीना तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर पाएँगे। या तो आप सॉल्व करो उस चीज़ को कि नहीं यार, इस इंसान ने गलत किया है या मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है एक्सीडेंटली, तो उसको या तो भुला दो या उसको रिज़ॉल्व करो। और माफ़ करना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो, रिजॉल्व करना सेकेंडरी स्टेज है। मैं बताती हूँ पूरी प्रोसेस, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जब तक मैं सीखी नहीं, मेरे पास पूरा यूनिवर्स ने वो रिपीट कराया, रिपीट टेलीकास्ट। सो व्हेन आई से जस्ट फॉरगेट इट, आप पहले दूसरे के लिए उसको माफ नहीं करो, अपने लिए करो। ठीक है, अपने लिए कैसे? अगर जैसे आपने मेरे साथ कुछ करा, तो मैं आपको आपके लिए माफ नहीं करूंगी, मैं अपने लिए करूंगी। मेरा मेंटल पीस, ओके। मेरी स्टेबिलिटी है ना, मेरा इमोशनल हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कभी भी अपन सोचते हैं ना, मैं उसने इतना कर दिया, मैं क्यों माफ कर दूं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो कर दोगे तो फिर बार बार होगा वो पैटर्न। जब तक आप कोई चीज सीखते नहीं हो ना, आपको यूनिवर्स बार बार सिखाता है। और यूनिवर्स नहीं, दुनिया भी ऐसी ही है। तो सबसे पहले आपको माफ करना है अपने आप को, ताकि वो जो पेन है, जो एंगर है, वो रिलीज हो सके। तो वो इम्पोर्टेंट है। और व्हेन आई से लाइक फॉरगिवनेस एंड इमोशनल बैलेंस अपने आप आ जाएगा। आप किसी को फॉरगिव कर दोगे तो इमोशनल बैलेंस आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमें वैसे ही आगे कवर करेंगे, बट मैं यहीं बता देती हूँ। अब जैसे अगर अपन बात करते हैं कि भूल जाओ, माफ कर दो, हाँ। तो डू यू मीन लाइक लिटरली माफ कर दो उस इंसान को, ऐसा? नहीं, तो माफ़ कैसा कि माफ़ तो कर दो, बट ध्यान में रखो कि क्या गलत हुआ है, ताकि वो रिपीट ना हो सके, ताकि कोई तीसरा या चौथा पर्सन दोबारा आपके साथ वो चीज़ ना कर सके। राइट, तो इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इज लाइक डिटैचमेंट विदाउट बिकमिंग कोल्ड। तो आपको डिटैच होना पड़ेगा। सो मैं एग्जाम्पल के उससे बताती हूँ। ठीक है, तो उससे सपोज अपनी कुछ बात हुई एंड आई एम नॉट, वो कुछ हो गया एंड देन उसको लेके नहीं बैठना है। तो भूलना पड़ेगा आपको भी, मुझे भी, हाँ। पीस ऑफ माइंड के लिए। हर किसी के लिए अप्लाई होता है, रिश्ता मैटर करता है। आप किसके लिए रूल अप्लाई कर रहे हो, देखो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जनरल गाइडेंस है, हर किसी रिश्ते पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पता चले कल बहन से लड़ाई हुई, हाँ। तुझे माफ कर दिया, भूलूंगी नहीं। हाँ, वहाँ वो नहीं। सर्कमस्टांसेस अलग है, वहाँ चीजें अलग होती है, आपको अगले दिन पूरा ही भूलना पड़ता है, तो वो अलग है। बट जनरल जो चीज है कि आप पहले अपने लिए भूल जाओ, उसके बाद डिटैच हो। डिटैचमेंट खाली एक वर्ड ऑफ टॉक्सिक नर्ड नहीं है, जैसे लोगों को लगता है कि टॉक्सिक है कि मैं डिटैच हो गई। डिटैच होना कि मैं आपसे अटैच हूँ, लेकिन डिटैच हो गए। ओके। तो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है दैट कि हम सब बढ़िया अटैच है, हैं, हाँ। सब पर ऊपर से फिर सब भी सही है, बट एट नो स्ट्रिंग्स अटैच वाली सिस्टम है। मेरे को पता है, मेरे अंदर सब क्लियर है। अगर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, वो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। डिटैच होना है लेकिन कोल्ड नहीं होना। सो बेसिकली डिटैचमेंट विदाउट बिकमिंग कोल्ड इज लाइक, मैं मेरे किसी एक्शन से तुम्हें हर्ट हो जाए, ऐसे अगर मैं डिटैच हो गई हूँ, इतना हो गया कि यू नो व्हाट, आई डोंट केयर नाउ, और अब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं देख भी नहीं रही हूँ, उस लेवल का डिटैचमेंट नहीं। ठीक है, डिटैचमेंट माइंड के लेवल पे, यू आर रिलीजिंग इट। समझ रहे हो आप? हाँ, यस मैम। सो नेक्स्ट पॉइंट डिटैचमेंट के बाद हम बात करेंगे लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये खाली बुक की बात नहीं है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो आज अभी में नहीं जीते, इंक्लूडिंग मी। अगर आप मेरे को कहीं भी ले जाओ घूमने, हाँ। तो मेरा दिमाग चलता है ना, वो ऑफिस में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप
कि लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ है, हम्म, प्रेजेंट में रहना सीखो एक लेवल। और पता है ग्रीफ और पता है ग्रीफ को एंजॉय करना भी बहुत ब्यूटीफुल है। समटाइम्स लोग आपको ऐसे एडवाइस देते हैं जैसे अगर किसी की लाइफ में कोई चले गया आ गया, फिर व्हाट्स एवर रीजन की वजह से डेथ हो सकती है, उसने बात करना बंद कर दिया, कोई भी आपको सहानुभूति देता है, सिंपैथी देता है, बोलता है भूल जा, कोई बात नहीं। बट जहां से मैं देख रही हूँ, आपको वो पेन फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कैरेक्टर बनाता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। एक जब कभी नोटिस करा है, इसे तो बहुत फिल्मी है ये, बट कुछ ऐसे ब्रेक डाउन आते हैं, फिर एकदम हीरो ना बहुत कुछ आईपीएस ऑफिसर बन जाता है ये हाँ, वो। इस पे मूवीज भी बहुत बनी मूवीज भी है बहुत कि बनी है। एकदम वाइफ ने छोड़ दिया तो हीरो, वो कौन सी थी, एक हीरो राजकुमार राव की राजकुमार कोई राव मूवी की थी, है, हाँ। आई गेस आईपीएस ऑफिसर का ही था आईपीएस वो। बनता है, हाँ। सो उस केस में ऐसा हुआ था, पता है ये रियल में वर्क करता है। हाँ, वो अंदर से जील ज़ील आती है जो इंक्रीज अपना होती है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हो, एनर्जी सही जगह लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक जब तक आप वो पेन एन्जॉय नहीं करोगे, आपको हैप्पीनेस की कदर कैसे नहीं करना। तो अगर जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं है या कोई चले गई है, हाँ। सपोज़ मुझे कोई चीज़ चाहिए थी, वो चले गई एकदम से, और जब मैं फ़ील नहीं कर सकती ना उसको, हाँ। तो मैं फॉर ग्रांटेड लेने लगूँगी, हाँ। है ना? कि सब कुछ अच्छा-अच्छा होगा तो फॉर ग्रांटेड लेंगे हम चीज़ों को। और जब अगर वो वापस मिल जाए, ऐसे कोई चीज़, किसी बच्चे का टेडी बियर गुम हो गया, हाँ। है ना? तुम रोज़ दोगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन उठा के गायब कर दोगी ना, तो वो यही पूछेगा कि कहाँ है मेरा टेडी, कहाँ है मेरा कहाँ टेडी? है, एंड देन हाँ। व्हेन ही और शी गेट्स बैक, तो उसकी कदर ज़्यादा होती है। और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। पर जैसा मैम अभी आपने कहा कि भूल जाना चाहिए, हुँ, कोई अगर बैड एक्सपीरियंस है तो और अभी अपन स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि नहीं भूलना चाहिए क्योंकि उससे आपको ज़ील मिलती है, तो ये थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये हम कैसे पब्लिक को समझाएँ? क्योंकि राइट। जो अपन तो अंडरस्टूड कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। हुँ, कहाँ पे आपको किस बिहेव को अपना वर्कआउट करना चाहिए, वो हम अंडरस्टूड कर सकते हैं क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज भी होती है। तो ये हम कैसे पब्लिक को बताएँ कि सो जब ये बोला जाता है, दोनों हाँ एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और थैंक यू अपने पॉइंट करा है, बिकॉज़ शायद वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था फर्स्ट वाले पे, कि अगर कोई मुझे बोले कि यहाँ पे हील ठोको, हाँ, है ना? तो मैं ठोकूँगी। हाँ, अगर मैं नहीं स्टार्ट कर रही हूँ और अपनी मेहनत नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ आपने मुझे बोला कि यहाँ पे हील ठोको, कोई पीछे से बोल रहा है कि यहाँ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये हाँ। पिलर है, हुँ। ठीक है? सिर्फ़ इसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इसको लिटरल मीनिंग में मत यूज़ करना। हाँ, अगर मैं ट्राई भी ना करूँ तो इट्स लाइक माय ये वीकनेस, चीज़ मेरे को हमारी, खुद से समझ में नहीं आएगा। हुँ, लेकिन मैं करती रहूँ और हाँ, उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं है, दैट इज़ स्टुपिडिटी। तो फिर तो आपको अपनी अब जब हम बोल रहे हैं कि पेन को फ़ील करो और रिलीज़ करो, तो पहले फ़ील होगा। हाँ, ठीक ठीक है, आप ऐसे डे 1 से मैच्योरिटी वाला बिहेवियर अगर लाओगे, तो मैच्योरिटी सिर्फ़ है। शब्दों में रह जाएगी, हाँ, अंदर नहीं आएगी। कुछ लोग देखा होगा जो मैच्योर बाय ऐसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से अगर आप बात नहीं करोगे तो होते फिर हैं। समझ आता है कि यार ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होगा कि चेहरे से या एज से बहुत छोटे लगते हैं, बट अगर आप देखोगे तो समझदारी बहुत है। बहुत होती है, तो हाँ। व्हेन आई एम सेइंग दैट, व्हेन द बुक इज़ सेइंग कि फ़ील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो जैसे सपोज़ अगर आपकी लाइफ़ से कोई गया या कुछ ऐसा ब्रेकडाउन हुआ, 4-5 दिन देना, 6 दिन देना, यू डिज़र्व इट एक्चुअली। आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, उस इंसान में इन्वेस्ट किया है, उस चीज़ हाँ, में इन्वेस्ट किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। और फिर एज़ अ ह्यूमन मतलब क्या है? अगर आप फ़ील नहीं कर हाँ, पा रहे हो, हम में और एनिमल्स में यही फ़र्क है ना इमोशंस का। हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम फ़ील कर सकते कर हैं। सकते हैं, तो हाँ। 4, 5, 6 डेज़ डिपेंड करता है, हर किसी के लिए अपना अपना खुद का टाइम है, जो आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, ना मैं, ना कोई बुक, ना आप। हर किसी को समझ में आता है कि यू नो व्हाट, नाउ आई हैव बीन थ्रू इट, मैंने पूरा सीख लिया है, वो जर्नी क्रॉस हो गई, वो पेन भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है कि पेन बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ का, तभी आपको किसी खुशी चीज की कीमत चलेगी पता। हाँ, महसूस होगी कि लेकिन दुःख जब वो सहोगे तो राइट, खुशी की कीमत महसूस होती है कि अच्छा ये सुख होता है। हाँ, वरना आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे ना चीजों को, हाँ, और फिर मजा क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्तों से मिलके। हाँ। तो जब वो खत्म हो जाए उसके बाद रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे कॉन्टैक्ट में भी, और आप लोगों के भी सब पक्का होंगे, हुँ, चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हैं। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं मेरे से छूटता नहीं है, बट मेरा अलग वाला है, ठीक है। हाँ, मैंने लोगों को देखा है जो बहुत पकड़ के रखते हैं, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, 10 साल 20 साल, मतलब सालों की बातें कर रहे हैं हम। हुँ, इनफाइनाइट फ्यूचर खत्म कर दिया उन्होंने उस इंसान या उस चीज के ऊपर, कि बस अब ये नहीं है तो नहीं हो पा रहा है।
आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो चीजें हो रही हैं, फेयर एनफ, बट एक लेवल के बाद वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे लिए 6-7 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए आधा घंटा हो सकता है, किसी के लिए 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, बट ऐसे नहीं। तो दिस इज इट। ओके। वैसे तो हम जितना भी वीडियो बना ले, बट जब तक आप वो पीतेगी नहीं, तब तक आपको वो नहीं, हाँ, हाँ, वो फील नहीं 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 आएगा। फील आएगा कि और सारी चीजें ना सिचुएशन, पर्सन और कंडीशन या टाइम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होती है। बस जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका यही पर्पस है कि आप आगे बढ़। कोई भी अगर दुख दर्द आया है लाइफ में, आप उसको पॉजिटिवली याद रखो। अगर आप नेगेटिवली याद रखोगे तो आप फिर साल भी निकाल दोगे तो भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसा अभी स्टार्टिंग के फेज में मैम ने कहा था कि मतलब अपना जो भी बैड एक्सपीरियंस है उसे भूल जाना चाहिए। पर ऐसा फिर सेकंड फेज में जो बोला कि नहीं, इतना भी मत भूलो कि आप आगे ना बढ़ सको, उसको अपने मोटिवेशन के रूप में यूज करें। आप उसको पॉजिटिवली लें। और लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी फॉरगिव से बट डू नॉट फॉरगेट। ओके, किसी ने आपके साथ कुछ करा, कुछ हुआ, तो उसको, उस एक्सपीरियंस को मत देखो। जब तक आप नहीं सीखोगे, यूनिवर्स सिखाता है, सिखाता है। ये फैक्ट है। जब तक वो कहता है ना, किसी गलती से अगर आप नहीं सीखते वो गलती रिपीट हो, जब तक आप सीखो नहीं वो रिपीट होती। तो फॉरगेट इट, फॉरगिव इट, डू नॉट फॉरगेट इट। और उसको ध्यान रखो कि ऐसा हुआ था, उससे सीख ले लो। सीख लो। जैसे अगर इफ यू आर ओवर एक्सप्रेसिव पर्सन, ठीक है, या आप ओवर केयरिंग इंसान हो, या अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्कोहॉलिक, और आपको समझ आ गया तीनों एग्जाम्पल्स में कि कुछ हुआ, वर्कोहॉलिक के केस में आपने तबियत खराब कर ली, आप 20-20 घंटे काम कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, या आप ओवर केयरिंग हो तो आपने इतना कर दिया कि सामने वाले ने फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो इन सब चीजों से जो भी आपने सीखा कि यार ये मेरी इस एक्शन की वजह से, पता है, यहाँ बात गलत हो गई। हर किसी को पता होता है वो कहाँ गलत जाता है। आपको अपने सेल्फ थॉट में इतना जाना है, मतलब अपने थॉट्स में इतना ज्यादा इंडल्ज होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं बताएगा। हाँ, और ये आप हम खुद से ही आप बता पाते हैं। थिंकिंग, इतनी ओवर थिंकिंग करो, पता है ओवर थिंकिंग एट दिस टाइम इज राइट इफ इट इज इन अ राइट डायरेक्शन। ओवर थिंकिंग से ज्यादा ब्यूटीफुल चीज क्यों कोई भी नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर सक्सेस हुए लोग, हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। मतलब अगर आपने बताया है कि ये ऐसा होगा तो उसके सारे पर्सपेक्टिव देख रखे हैं मैंने, हाँ। सोच रखे हैं, उसके बाद आंसर्स निकलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा। सो नेक्स्ट इज लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। जब ये हो जाते हैं, तो आपको बुक से समझ आ रहा होगा, हाँ। हमने स्टार्ट किया था कि मतलब सब खराब हो रहा है, धीरे धीरे हाँ। चीजें हो रही है। अब आप ऐसे इमेजिन करो, आपको सोचो कोई स्टोरी चल रही है, तो पहले कोई चीज थी जो खराब हुई, धीरे धीरे सही हो रही है, और अब वो स्टेज पे है जब चीजें सही हो रही है। सही कैसे? आपके लेवल पे सही हो रही है, दिमाग से पीस हो गया है, अब वो जो चीज हो गई है पुरानी हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, अब इतना दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता, या सक्सेस सपोज है ना, सीए के अटेम्प्ट तो लग रहे हैं, हाँ। तो अब हो गया वो, उस टाइम लगता है कि फेल हो गए, अब 2 महीने बाद चलो ठीक है, नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ओके। एक्सपेक्टेशंस मत रखो किसी से भी, किसी चीज से, किसी चीज जो स्पेसिफिकली, जिस चीज ने आपको पास्ट में हैम्पर करा है, इन व्हाटसोएवर रीजंस की वजह से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। पता है मैंने कहीं ऐसे पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, प्यार अंधा होता है। हाँ। किसी भी चीज से, है ना, मतलब मुझे मेरे बिजनेस से बहुत प्यार है, बट इतना अंधा भी नहीं होता कि मोतियाबिंद हो जाए। तो एक्चुअली है ना, उतनी आंखें ओपन रखो हाँ। कि भाई ये हो चुका है पास्ट में, वो चीज दोबारा होगी। जैसे मुझे प्यार है मेरे बिजनेस से, ठीक है, हाँ। बहुत आगे गए, बहुत आगे गए, बहुत पैसा कमाया, एक मुकाम पे पहुंचे। अब एक लेवल के पास जाने के बाद वो उसकी सीमा नहीं रहती, हाँ। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ होता है, ब्रेक ब्रेक मतलब अप्स एंड डाउन आते हैं बिजनेस में। वहां पे वो चीज हुई, मैंने सीखा, अगला मैंने फिर से क्रिएट करा हाँ। बिजनेस, फिर मैं उतना ऊपर गई। अब ये बिजनेस की बातें कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप पे भी सोच सकते हो। फिर गई, अब जब मैं वहां वापस टॉप पे पहुंची हूँ ना, तो मेरे को पिछली बार वाला याद होना चाहिए, हाँ। ताकि इतना एक्सपेक्टेशंस मैं ना रखूं अब, कि मेरे को जब लगे तो तो इतनी ना लगे हाँ। कि बिल्कुल ही वापस संभल ना पाए। संभल ना पाए। तो दैट इज हाउ, इफ यू आर रिलेटिंग इट, यू आर रिलेटिंग इट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जब हो जाए सब दोबारा देखना। So the next thing is trusting yourself and life. So कोई भी नहीं रहता है, हाँ। फैक्ट है ये। ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। आप अकेले आए थे, हाँ, अकेले अकेले जाओगे। जाना है। तो बिजनेस में ब्रेकडाउन हुआ हो, फैमिली में कोई हाँ। पास्ट ट्रांसफर हो गया हो, या
ब्रेकअप हुआ हो, रिलेशनशिप हुआ हो, बेस्ट फ्रेंड छोड़ के चले गई हो। कोई नहीं रहता है, आपको आपको खुद को सँभालना पड़ता है। तो अपने आप से थोड़ा ज़्यादा प्यार करो, हाँ, सेल्फिश वाला नहीं, कि इतना भी नहीं करना है, कि हाँ, सिर्फ़ खुद ही खुद दिख खुद रहे ही खुद हैं। दिख जाए। मतलब एक बार ऐसा ऐसा कुछ हुआ, नहीं। अब मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं ही हूँ। सब हुँ, सब बहुत बेकार हैं, कोई साथ नहीं दे, ऐसा एटीट्यूड ऐसा नहीं नहीं रखना है। है। बट अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आप ही एक इकलौते इंसान हो जो उस डार्कनेस से खुद को निकाल सकते हो। बाकी सब ऊपर-ऊपर से करते हैं, और ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों को बहुत मतलब मुझे मिले हैं टिपिकली, मतलब ऐसे जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बाय गॉड भगवान तो रहते ही हैं, हाँ, बट ऐसा होता है कि रहते हैं आस-पास लोग, फिर से लोग होते हैं अच्छे। सीए के अटेम्प्ट में अटेम्प्ट लगे, या स्कूल में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, ऑफ़िस में कुछ ऊपर-नीचे हो गया, ऑफ़िस खाली हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, बट रहता है, बट आप अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस रखोगे ना, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ, भगवान, अगर आप ये बोल सकते हो कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, तो हाँ, आप इंसानों से उम्मीद कैसे लगा सकते हो? सोच रहे हो? सही है। क्यों करेंगे कोई? अगर आप ही हाँ, रोक दो एकदम तो। हाँ, अगर अपन खुद ही नहीं अपने लिए खड़े हो पा रहे हैं, तो हमारे लोग हमारे लिए कैसे खड़े हो पाएँगे? एंड आई मतलब भीड़ भी वहीं जाती है, हाँ, जहाँ पे पर्सनैलिटी रहती है, जहाँ पे पर्सनैलिटी सब चीज़ें ऑल टुगेदर रहती है। कभी किसी को देखा है? मतलब एक लेवल तक सिम्पैथी देने के लिए सब लोग बोल देते हैं। बट वो स्कूल टाइम चलता है ना, जो कूल क्राउड है वहीं पे सारी वहीं रौनक जाते हैं, है। हाँ, बाकी जिनको एक्चुअली। नहीं पूछ रहे, तो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने ट्रस्टिंग किसी और पे ट्रस्ट, ऐसा बोलते हैं ना, यू हैव ब्रोकन माइंड, मतलब ब्रोकन माइंड, ट्रस्ट ब्रोक कर दिया, ये कर हाँ, दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, अपने आप पे टूटा है क्या? तो उस दिन बात करेंगे। सो द लास्ट थिंग इज़ फ्रीडम थ्रू लेटिंग गो। अब जब ये सब मेरे जो 12 ये 12th पॉइंट है एक्चुअली बुक का। हाँ, तो जब आप 11th पॉइंट में पूरे खड़े उतरेंगे हुँ, तब आपको लगेगा कि जो आपने रिलीज़ करा है, इट्स लाइक अ हाँ, न्यूबॉर्न बेबी। ओके, क्योंकि वाओ! आप इतना सारा, जब आप इस धरती पर नए आते हो हुँ, एज़ अ न्यू बेबी, हाँ, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस भूल जाते हो, है ना? हाँ, जब वो छोटा होता है, और पता नहीं ऐसे कहीं से ना, मम्मी बोलती थी, पता नहीं किसी को मैंने सुना बोलते हैं, नानी वगैरह ने बोला है, कि जब जैसे कोई बच्चा होता है ना, हाँ, जब तक अपनी मुट्ठी बंद है, तब तक हाँ, उसको उसके पिछले जन्म का याद है। याद है, और हाँ, जैसे वो मुट्ठी खोल लेता है, पता है हो सकता है थोड़ा अंधविश्वास वाली बात हो, बट मैंने कहीं न कहीं देखा है। सुना है, हाँ, हाँ, मतलब अपने बड़े बोलते ग्रैंडपेरेंट्स थे। बोलते ही थे ऐसा। तो अगर आपके साथ पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है, हुँ, और आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन करे, हाँ, और जब आप गए, सब चले गया, हाँ, है ना? तो कितना लॉस हो गया ना, मतलब आपने इतना सहा, इतना दुनिया के और क्या? एक्सपीरियंस देखे, इतना कुछ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हुँ, करा, सब खो दिया। लेकिन जो ये थ्रू आउट द लाइफ, मतलब अगर जब आप हाँ, जो रहते हुए, चलती हुई हाँ, हाँ, आप जो लाइफ है। एक्सपीरियंस करते हो, और उसके बाद जब आप ऐसा इंसान बनाते हो जो ऑल टुगेदर न्यू है, लाइक अ बेबी, हाँ, तो आपके इसमें प्लस पॉइंट क्या है? पास्ट एक्सपीरियंसेस है। एक्सेस तो हाँ, बेसिकली हमारा होमवर्क नहीं है, है ना? यस मैम। हम ये बुक यहीं खत्म करते हैं। एक्चुअली हाँ, बुक खत्म भी हो गई है। तो जल्दी मिलेंगे आपको किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नई बुक्स और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर आपने ये पॉडकास्ट अभी तक देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।